हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और गाइज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है, जिसमें हम अभी जो चला रहे हैं वो है भारत का भूगोल। और गाइज इसमें हमारा जो है अभी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, भौतिक विज्ञान चल रहा है, जिसका अब आज हम करेंगे पार्ट 10। तो पार्ट 10 गाइज क्या है, द्वीप समूह है। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आ रही है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके अपने जो भी सजेशन है वो जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं तो द्वीप समूह में क्या है। यहाँ लिखा है बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह। ठीक है, एक तो ये हो गया द्वीप समूह में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद जो सेकंड इसका है वो है अरब सागर के द्वीप समूह। मतलब जो भारत के एक साइड क्या है, पूर्वी साइड पे है बंगाल की खाड़ी और जो पश्चिमी साइड पे है वो है अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह होंगे हम उसकी बात करेंगे और जो अरब सागर में होंगे हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बंगाल की खाड़ी से। तो वैसे एक बार हम देख लेते हैं, जैसे कि आपका ये होता है नीचे वाला पोर्शन, यहाँ है आपकी बंगाल की खाड़ी और यहाँ है आपके अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में जो भी द्वीप समूह होंगे सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। चलिए गाइस, यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, तो लिखा है बंगाल की खाड़ी के जो मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप आते हैं। ठीक है, तो क्या है, एक ही है वैसे तो इसमें लिखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कितने 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा क्या है अलग किया जाता है। मतलब ये कुछ ऐसा कह रहा है, चैनल का मतलब है कि अक्षांश है 10 डिग्री अक्षांश पे जैसे ही हम आते हैं उसके ऊपर है आपका अंडमान, नीचे है आपका निकोबार। तो इन दोनों को इस तरह से पृथक किया गया। अब लिखा है कि जो चैनल की चौड़ाई है लगभग 150 किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर का गैप है और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। ठीक है, मतलब वही 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। और फिर लिखा है कि अंडमान और निकोबार जो है केंद्र शासित प्रदेश है और ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, यानी ये एक यूनियन टेरिटरी है और कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या है गाइस, वो है आपका सैंडल पीक। ठीक है, तो ये सैंडल पीक है। ओके, सैंडल पीक की जो ऊंचाई है वो है 732 मीटर है और यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर जो है कहाँ पे, दिगलीपुर में के निकट स्थित है। ठीक है, अब निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो उसका जो सर्वोच्च शिखर है गाइस वो क्या है, माउंट थुलियर की जो ऊंचाई है वो है 642 मीटर है और ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है, यानी कि निकोबार में सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है, वहां पे स्थित है। ठीक है, अब लिखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है 572 द्वीप है। मतलब क्या है, छोटे छोटे द्वीप बहुत सारे हैं। तो कितने हैं, पूरे 572 द्वीप हैं। ठीक है, अब लिखा है जिसमें लगभग जो 550 द्वीप अंडमान समूह में है और लगभग 22 द्वीप कहाँ है आपके पास, निकोबार जो निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो ज़्यादा किस पे है, अंडमान पे है। अब लिखा है बैरन द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में का पोर्ट ब्लेयर क्या है गाइस, अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो इसने कहा कि जो बैरन द्वीप है ना, द्वीप है देखिए कितने 572 द्वीप है, उसमें एक है बैरन द्वीप जो कि पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर जो है आपका उत्तर पूर्व में। तो गाइस उत्तर पूर्व क्या होता है, ये होता है उत्तर, ये होता है पूर्व, तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका उत्तर पूर्व। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में अवस्थित है और ये जो है दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, है ना दोस्तों। दोस्तों लिखा है इस ज्वालामुखी का जो पहला रिकॉर्डेड जो उद्गार है, मतलब ये कब वो होती है, पहला जो उद्गार है यानी कि कब ये फटती है सबसे पहले, तो वो हुई है 1787 में। और लिखा है इसी सागर में क्या होता है, नारकोंडम द्वीप भी स्थित है जो क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप दो हमने देख लिया। अब लिखा है कि गाइस यहाँ पे अंडमान द्वीप की उत्पत्ति जो है तृतीय पर्वत श्रेणी यानी कि अराकान योमा के विस्तार से हुई है। अब गाइस ये अराकान योमा क्या है एक बार देख लेते हैं। जब हम ऊपर भारत की बात करते हैं तो जैसे लाइक ये सिक्किम है गाइस, तो सिक्किम के बाद ऐसे करके आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है और ऐसे करके त्रिपुरा आता है। तो गाइस जो हिमालय आता है ना वो इस तरह से आता है और यहाँ के बाद क्या होता है, वो नीचे की तरफ मुड़ जाता है। और यही जो है ना इसी को बोला है अराकान योमा। जो इधर वाली पोर्शन है ना वो अराकान योमा है। फिर वो क्या है, जब और नीचे की तरफ आता है तो वो समुद्र में डूब गया है और कहीं अंडमान निकोबार में जाके उठ गया, वही उसके क्या बन गए हैं, द्वीप बन गए। तो ये मतलब हिमालय जो ऐसे घूम के गए ना गाइस, वही है जो अब समुद्र से थोड़ा सा बाहर है। ठीक है, वही है आपका क्या, अराकान योमा के विस्तार से हुआ है, अराकान योमा ही आगे बढ़ा है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि जो बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, शैल, इस द्वीप में क्या है, प्रमुख चट्टाने हैं। अब लिखा है कि दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित क्या, बांदूर समुद्री क्या जैव मंडल प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और क्या वृहत काय
बृहत्काय रॉबर केकड़े के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा गाइस यहाँ पे लिखा है, दक्षिण अंडमान एंड ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ये जगह। कौन सी लिखा है, बांडूर समुद्री जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत के पूर्वी तट पर। ओके, तो जब हम ऐसे देखते हैं ये हमारा गुजरात है, ये हो गया भारत नीचे वाला पोर्शन, तो इस यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश, राइट। तो पूर्वी तट पे इसने कहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है हरिकोटा, श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो यहीं पे एक झील है गाइस, उसका नाम है पुलिकट झील के समीप स्थित है। ठीक है, यानी कि पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है, उसके समीप स्थित है। और ये जो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है, यानी कि कुछ ऐसा समझिए कि इसने कुछ यहाँ से आंध्र प्रदेश बनाया है और यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक द्वीप है। ठीक है, तो ये पुलिकट झील के समीप है और ये पुलिकट झील को क्या करता है, यहाँ पे जैसे सपोज कि यहाँ पे पुलिकट झील है और यहाँ पे है आपका श्रीहरिकोटा, ये है आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो यानी कि ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, अलग करता है। फिर लिखा है यहाँ भारत का जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ये याद रखिएगा, कहाँ पे, श्रीहरिकोटा। ठीक है, अब लिखा है तमिलनाडु में स्थित राम सेतु, ठीक है, मतलब एडम ब्रिज, भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर यानी कि धनुषकोटी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तृत है। यानी कि इसने कुछ ऐसे कहा कि ये भारत है और ये आपका है श्रीलंका। तो भारत में यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप और उसी के अंतिम छोर से यहाँ है आपका मन्नार द्वीप है, यहाँ पे श्रीलंका का एक मन्नार द्वीप है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, विस्तृत है। ठीक है, तो पंबन द्वीप के जो है धनुषकोटी से लेकर जो मन्नार द्वीप तक है क्या, आपका राम सेतु। ठीक है, यानी कि एडम ब्रिज। आगे बढ़ते हैं गाइस, इसमें लिखा है महत्वपूर्ण जल संधि स्ट्रेट्स एंड चैनल्स की बात करते हैं। तो जैसे गाइस ये क्या है, ये जो आपका ना चैनल लिखा है ना, ये जैसे हम देखते हैं अक्षांश, जब हम ग्लोब बनाते हैं ये 0 डिग्री अक्षांश होता है, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके है। तो 8 डिग्री चैनल जो है या 8 डिग्री अक्षांश जो है वो क्या है, मनिकॉय यानी कि भारत का है। मनिकॉय को मालदीव के मध्य, मतलब ये देखिए ऐसा कि जैसे ये आपका है, आपका भारत है ये गैस। ठीक है, यहाँ पे है लक्षद्वीप द्वीप समूह और उसके नीचे गैस हमारे पास पता है क्या है, मालदीव्स है। ठीक है, अब जो लक्षद्वीप का सबसे लास्ट वाला द्वीप है उसका नाम है गाइस, क्या नाम है उसका नाम है मनिकॉय। तो मनिकॉय से जो ये मालदीव्स है ना गाइस, उसके बीच में जो अक्षांश आता है वो आता है आपका 8 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसी को बोला है 8 डिग्री चैनल। आगे बढ़ते लिखा है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल देखिए क्या है गाइस, यहाँ पे है सपोज लक्षद्वीप और लक्षद्वीप के सबसे लास्ट में है मिनिकॉय। तो इसने कहा मिनिकॉय और जो पूरा लक्षद्वीप है उसके बीच में कौन सा डिग्री आता है, 9 डिग्री चैनल आता है। और 8 डिग्री चैनल किसके बीच में होता है, ये मिनिकॉय और यहाँ पे है आपका मालदीव, इन दोनों के बीच में। अब बात करिए इसने 10 डिग्री चैनल, तो गाइस यहाँ पे है लघु, देखिए तो ये है आपका अंडमान और फिर आता है आपका निकोबार। ठीक है, तो इसने कहा ये वाला जो अंडमान है उसको बोलते हैं लघु अंडमान और ये वाला जो है वो होता है कार निकोबार। ठीक है, तो गाइस इसी तरह है, 3 द्वीप ऊपर 3 द्वीप नीचे बड़े बड़े ऐसे दिखाए हुए हैं, तो ये लघु अंडमान बोलते हैं इस वाले को, लघु अंडमान। तो इसके और गाइस ये जो आपका है आपका कार निकोबार, इन दोनों के बीच का जो है वो है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अगर हम वैसे देख ले तो ये पूरा निकोबार है और ये पूरा अंडमान है। तो अब आता है डंकन पास। तो डंकन पास किसके बीच में, तो गाइस यहाँ लिखा है लघु अंडमान और जो दक्षिण अंडमान है उसके मध्य में। यानी कि ऐसा समझिए आपका ये रहा अंडमान वाला पोर्शन और ये रहा आपका निकोबार। तो ये है आपका लघु अंडमान और ये आपका है कौन सा, दक्षिण अंडमान। ठीक है, देखिए गाइस ये होता है आपका उत्तर अंडमान, ये होता है दक्षिण अंडमान और ये हो गया आपका लघु अंडमान। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो आता है वो है गाइस क्या, डंकन पास। आगे बढ़ते हैं, अब लिखा है कोको चैनल। तो इसने लिखा है कि जैसे हमारा ये भारत का जब मैप हम ऐसे करके बनाते हैं, यहाँ पूरा आता है गाइस म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के बाद हम मान लेते हैं यहाँ से हमारा अंडमान निकोबार स्टार्ट होता है। तो म्यांमार और अंडमान निकोबार के मतलब ये उत्तरी अंडमान होता है, सबसे ऊपर वाला जो होता है उत्तरी, फिर दक्षिण अंडमान, फिर लघु अंडमान होता है। तो जो उत्तरी अंडमान है और जो ये आपका म्यांमार है पूरा का पूरा, ये म्यांमार है ये, और जो आपका उत्तरी अंडमान है वो, इसके बीच में गाइस जो चैनल है उसको बोलते हैं कोको चैनल। ठीक है, अब पाक स्ट्रेट कहाँ पे है देखते हैं, ये आपका हो गया भारत हो गया और यहाँ हो गया श्रीलंका। तो यहाँ पे आता है आपका तमिलनाडु और ये हो गया आपका पूरा का पूरा श्रीलंका। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो है वो आता है पाक स्ट्रेट। फिर लिखा है मन्नार की खाड़ी। तो गाइस ये भी आपका जो है आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ही आता है मन्नार की खाड़ी।
तो दोस्तों चलिए फिर हम करते हैं क्वेश्चन। तो लिखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सर्वोच्च शिखर पलयान शिखर यानी कि सैंडल पीक स्थित है। तो गैस ये कहाँ पे स्थित है? जो ये स्थित है गैस कहाँ? उत्तरी अंडमान में। ठीक है, तो जो सैंडल पीक है कहाँ? अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर यानी कि सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर क्या है? दिगलीपुर के निकट स्थित है। फिर लिखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो गाइस कौन सी है? सैंडल पीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है अंडमान और निकोबार, ये कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह। ओके, इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। ठीक है, अब इसमें लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी हमने पढ़ी थी? 572 पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें से 550 जो है आपका अंडमान में है और जो 22 है वो आपका निकोबार द्वीप समूह में। फिर लिखा है 10 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है, किसको पृथक करता है? अंडमान को निकोबार से पृथक करता है, या आप कह सकते हैं लघु अंडमान को ग्रेट निकोबार से कार निकोबार से पृथक करता है। तो इस यहाँ पे क्या बना रखा है? छोटा सा, ओके चलिए छोड़िए उसे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आर लिखा है, आर का मतलब हो गया कि रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैंने आर लिखा है, तो ये क्वेश्चन भी आप पढ़ेंगे, इसका आंसर भी आप देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। देखिए आर रिपीट हो रहा है, तो ये वाला भी रिपीट हो रहा है गाइस, ये बैरन द्वीप से रिलेटेड है, रिपीट हो रहा है। आगे आप पढ़ लीजिए। चलिए ये देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। चलिए तो लिखा है बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर जो है उत्तर पूर्व में स्थित है, और जो ये दक्षिण एशिया और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और इस द्वीप का उद्गम क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। किसका? बैरन द्वीप का। ठीक है, इस ज्वालामुखी से पहला रिकॉर्डेड जो उद्गार हुआ है वो 1787 में हुआ है। लिखा भारत के किस द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखी से हुआ है? तो बैरन द्वीप से हुआ है। लिखा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, दूसरा लिखा है बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग जो है 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, फिर तीसरा लिखा है गाइस पहली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो आपका कितने 1991 में हुआ है। तो गाइस 1991 में तो नहीं हुआ है, तो इसका आंसर है ए, यानी कि बस पहला सही है और बाकी के सारे गलत हैं। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है। तो पहला वाला अभी हमने देखा सही है, यानी कि वो देखिए इसमें लिखा है बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, और ये भारत का क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि सही है। अब बैरन द्वीप जो है बैरन द्वीप तथा पोर्ट ब्लेयर के मध्य की दूरी कितनी है? 139 किलोमीटर है, और इसमें लिखा है पोर्ट ब्लेयर और ग्रेट निकोबार की दूरी कितनी है? 540 किलोमीटर है। तो बैरन द्वीप जो है और ग्रेट निकोबार से कितने की दूरी जो है 140 किलोमीटर से क्या है? अधिक है, तो ये गलत हो गया गाइस। ठीक है, बैरन द्वीप में प्रथम अभी जो रिकॉर्डेड ज्वालामुखी उद्गार कब होता है? 1787 में होता है। तो गाइस उसके बाद के भी हैं, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला 1787 में होता है, लेकिन ये गाइस रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो ये ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी में पुलिकट झील के समीप है, और ये भारत का क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थित है, मतलब यहाँ पे स्थित है। और राम सेतु शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? एक्चुअल क्या है, जब आप तमिलनाडु से नीचे जाते हैं ना, तो गाइस आपको एक मिलता है पम्बन द्वीप। ठीक है, पम्बन द्वीप पे सबसे लास्ट में जो उसका जो सबसे लास्ट वाला शिरा है, वहाँ पे क्या है? आपका धनुषकोटी, वहाँ से स्टार्ट होता है। और कहाँ जो आपका श्रीलंका है वहाँ पे एक द्वीप है मन्नार द्वीप, तो वहाँ तक ये जाता है। लिखा निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो गाइस ग्रेट निकोबार के सबसे निकट पता है क्या है? जो आपका इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। तो गाइस इसका आंसर है ए। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है ग्रेट निकोबार भारत का क्या है? दक्षिणतम द्वीप है, मतलब सबसे लास्ट में यही है। और ये इसमें ये दे रखा है कि 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर 7 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ अक्षांश। और गैस ये देख लीजिएगा, अब इसमें लिखा है ये इंडोनेशिया के द्वीप है सुमात्रा से सबसे कम दूरी यानी कि 145 किलोमीटर पर स्थित है। फिर लिखा है बोर्नियो, जावा, श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की द्वीप की तुलना में क्या है? दूर है। बाकी जो ऑप्शंस थे वो। तो गाइस अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसी का, अरब सागर के द्वीप देख लेते हैं। तो गाइस अरब सागर में कुछ द्वीप आते हैं, हम देखते हैं क्या है। तो इसमें लिखा है भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। अब एक बार देख लेते हैं मालाबार तट कहाँ है। तो गाइस ये हो गया आपका केरल, और केरल का जो तट होता है उसको हम बोलते हैं मालाबार तट। तो यहीं पे है आपको क्या मिलेगा? लक्षद्वीप
समूह, लक्षद्वीप समूह मिलेगा, ठीक है, यानी कि ये द्वीपों का समूह है, ठीक है। अब लिखा है लक्षद्वीप समूह जो है छोटे प्रवाल द्वीपों से बने हैं। कई प्रवाल होता है, कोरल होता है, ठीक है, एक जंतु होता है, उसी प्रवाल के इकट्ठा हो के ये क्या है, पूरा नीचे से लेकर ऊपर समुद्र के ऊपर तक आ गया और ये पूरा का पूरा द्वीप बन गया है। अगर प्रवाल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो गाइस आप एनवायरमेंट की बुक पढ़िए, तो उसमें आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। आपको ज्योग्राफी में अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रवाल द्वीप, तो काफ़ी कुछ आएगा गाइस, आगे भी आगे प्रवाल पूरा ही आएगा इनफैक्ट। लिखा है पहले इसको क्या है लकाद्वीप, मिनिकॉय और क्या है एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। मतलब जो लक्षद्वीप है ना गाइस, उसका ये नाम था, लकाद्वीप, मिनिकॉय एंड एमीन द्वीप, ठीक है। अब क्या होता है कि 1973 में क्या होता है, इसका नाम बदल के कर दिया गया, क्या, लक्षद्वीप कर दिया गया। तो लिखा है लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीप समूह है, मतलब द्वीपों का समूह है, बहुत सारे द्वीप हैं इसमें। अब लिखा है ये भारत का क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, जिसपे अधिकार किसका होता है गाइस, केंद्र सरकार का होता है, ठीक है। अब लिखा है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 22 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें कि भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो गाइस यही है आपका लक्षद्वीप, ठीक है, 22 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 32 वर्ग किलोमीटर। अब लिखा है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 36 है, काफ़ी कम है। अब लिखा और गाइस अभी हमने जो अंडमान निकोबार में पढ़ी थी वो थी आपकी 572 थी, ठीक है, जिसमें 550 थे आपके अंडमान में और 22 थे आपके निकोबार में। अब लिखा लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को क्या बोलते हैं, अमीन द्वीप बोलते हैं, ठीक है। आइए एक चीज़ देखते हैं, चलिए। अब गाइस यहाँ लिखा है सबसे दक्षिण समूह क्या है, मिनिकॉय है। देखिए सबसे लक्षद्वीप में सबसे दक्षिण क्या है, मिनिकॉय है, और यहाँ पे भी हमने मिनिकॉय एक पढ़ा है जब उसका नाम था लकाद्वीप, मिनिकॉय एंड एमीन द्वीप। तो गाइस यही है, देखिए सबसे उत्तर में है एमीन द्वीप और दक्षिण में कौन सा है, मिनिकॉय है। अब लिखा है मिनिकॉय शेष द्वीपों से जो है 9 डिग्री चैनल से पृथक है। गाइस अभी हमने देखा था, क्या देखा था हमने, कि इसने कहा एक मिनिकॉय है, ये मिनिकॉय है, और ये हो गया हमारा पूरा का पूरा लक्षद्वीप, और ये हो गया हमारा मालदीव, ठीक है, ये हो गया आपका मालदीव। तो इसने कहा यहाँ और इन दोनों के बीच में जो चैनल था वो था 8 डिग्री, और मिनिकॉय और बाकी के लक्षद्वीप के बीच जो चैनल था वो था आपका 9 डिग्री, ठीक है। तो ये किससे पृथक है, 9 डिग्री से। फिर लिखा है ये लक्षद्वीप का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप का सेकंड सबसे बड़ा द्वीप है। अब जो लक्षद्वीप की गाइस राजधानी है वो है कवरत्ती। कवरत्ती क्या है, ये भी एक द्वीप है, यही उसकी राजधानी है, ठीक है, ये कवरत्ती द्वीप पे स्थित है। अब लिखा है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एंड्रोड है। तो एंड्रोड सबसे बड़ा है, और सेकंड नंबर पे गाइस कौन सा है, मिनिकॉय है, ठीक है। तो एंड्रॉयड है, एंड्रोथ है, ठीक है। अब लिखा है कि एलिफेंटा द्वीप, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा आपने सुना होगा गाइस, तो इसने लिखा है एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित क्या गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जब आप मुंबई का कभी कभी मूवीज़ में गाइस या आप किसी सीरियल में देखते हैं तो आपको क्या है, जब आप गेटवे ऑफ इंडिया का सीन देखते हैं तो उससे आप देखेंगे कि समुद्र से थोड़ी सी दूर पे ना एक द्वीप दिखाई देता है। 10 किलोमीटर कितनी ही दूर होता है, जरा सा होता है गाइस। तो समुद्र से 10 किलोमीटर की दूरी पे एक द्वीप है जिसका नाम है आपका एलिफेंटा द्वीप। अब लिखा है सालसेट द्वीप, ठीक है। सालसेट द्वीप क्या है, पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और जो मुंबई और थाने जो है इसी द्वीप पे है। गाइस हमें शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि मुंबई और थाने कहाँ पे है, एक द्वीप पे स्थित है, ठीक है, यानी कि एक आइलैंड पे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे है वो द्वीप का नाम है आपका सालसेट द्वीप। तो ये सबसे बड़ा और सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है। अब लिखा है कि अपतटीय द्वीप। अब गाइस यहाँ लिखा है ऑफशोर आइलैंड या अपतटीय द्वीप। तो देखिए यहाँ पे लिखा है गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी के अनेक द्वीप स्थित है, ठीक है। जो गंगा का डेल्टा आता है वहाँ पे आ जाइए, पूर्वी और पश्चिमी तट पे आ जाइए। मन्नार की खाड़ी गाइस कहाँ पे है, नीचे की तरफ है, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो इन द्वीपों में लिखा है पिरम, खंबात की खाड़ी में। गाइस खंबात की खाड़ी कहाँ है, आपकी गुजरात वाली साइड पे। फिर लिखा है भैंसला, जो भैंसला है वो काठियावाड़ है, तो वो भी आपकी गुजरात वाली साइड पे आ जाइए। दीव, वैदा, नौरा, पिरतन, करुणभार, ये कच्छ तट पे, ये भी आपकी गुजरात वाली साइड पे। गाइस आगे बढ़ते हैं। लिखा है खडिया बेट और आलिया बेट, ठीक है, नर्मदा तापी मुहाने पर है। तो गाइस हम जब ये देखते हैं तो नर्मदा तापी ऐसे करके जाती है, तो यहाँ वाली यही है मुहाना। तो यहाँ पे क्या है आपका खडिया बेट, अलिया बेट, ठीक है। फिर लिखा है बुचर, करंजा और क्रॉस, ये मुंबई के पास है। फिर है भटकल, फिर लिखा है बिजन कॉक और सेंट मैरी, ये है मंगलौर तट पे। तो गाइस ये कहाँ है, मंगलौर कहाँ है आपका कर्नाटका में, ठीक है। अब लिखा है अंजीवीर, गोवा तट के पास है। फिर लिखा है वाइपिन, जो है कोच्चि के तट के पास है। और गाइस कोच्चि का है ये बताइए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
लिखा है व्हीलर। व्हीलर जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, यानी इसी का नाम है व्हीलर द्वीप ही है आपका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। और महानदी ब्राह्मण के मुहाने पे स्थित है। अब लिखा है न्यूमूर गंगा सागर, ये गंगा डेल्टा पे है। तो गंगा डेल्टा कहाँ हो सकता है गाइस, जब गंगा ऐसे बहती है तो बे ऑफ बंगाल में जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाती है। इत्यादि भारत के कुछ प्रमुख द्वीप हैं, तो इन सब के बारे में आप एक दो बार पढ़िएगा गाइस तो याद हो जाएगा। लिखा है कि कोरी क्रीक और निवेशिका एक क्या है, ज्वारी क्रीक है। ठीक है, अब लिखा भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित जो सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। मतलब गाइस भारत और पाकिस्तान के पास के बीच में ना गुजरात में एक जगह है ना कच्छ का रन, वहाँ पे वहाँ पे जो कुछ ज़मीन जो है विवादित है क्योंकि वो दलदली है। ठीक है, तो वहाँ पे विवाद बना हुआ है क्योंकि दलदली होने की वजह से, क्योंकि अगर अभी तक में जो आया है कि आप लैंड पे एक बॉर्डर खींच सकते हैं या जल में, मतलब समुद्र में एक बॉर्डर खींच सकते हैं, दलदली भूमि का कुछ पता ही नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा सा है। तो कच्छ के रंग में स्थित है 96 किलोमीटर लंबा जलीय क्या है, दलदली क्षेत्र है। ये भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। फिर मुख्य विवाद क्या है, कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। ठीक है, फिलहाल इस क्षेत्र पर क्या है, भारत का कब्जा बरकरार है। तो गाइस वॉर होता है ना जो 1965 में जो वॉर होता है, जब कौन होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, तो वो कुछ इसी के लिए होता है। ठीक है, यहीं पे होता है। लिखा है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो गाइस कहाँ स्थित है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या प्रशांत महासागर, तो गाइस ये है अरब सागर में। तो इसने क्या लिखा है यहाँ पे, तो गाइस ये पूरी कहानी लक्षद्वीप की है, इसे पढ़िएगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, तो लक्षद्वीप है गाइस। आगे बढ़ते हैं, तो लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो यहाँ लिखा है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, और फिर लिखा है दक्षिण पूर्व भारत में, या जो आपका है पश्चिम बंगाल के निकट पूर्व स्थित पूर्व भारत में। तो दक्षिण पश्चिम भारत में गाइस, दक्षिण पश्चिम क्या होता है, तो गाइस ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, ये होता है आपका पश्चिम, ये होता है दक्षिण, तो ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम भारत में। अब लिखा है लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो अभी हमने कितने पढ़े थे, 36 पढ़े थे। और अंडमान निकोबार में गाइस कितने हैं, 572 हैं। अब लिखा है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, क्या लिखा है, एक प्रवाल उत्पत्ति का है। प्रवाल एक जीव है जो क्या है, समुद्र के तल से स्टार्ट होते 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 क्या है, उसका पूरा गुच्छे में आता है गाइस ये। और इसने क्या कर रखा है, पूरे के पूरे द्वीप का निर्माण कर रखा है। लिखा है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। ठीक है, और इसमें लिखा है कि गाइस इसे बोलते हैं कोरल इंग्लिश में। तो प्रवाल में क्या है, प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन, महाराष्ट्र और कच्छ के रन में पाए जाते हैं। तो वैसे हम ज्योग्राफी में पूरा ही पढ़ेंगे, प्रवाल द्वीप बहुत बड़ा है और ठीक है उसके बारे में पढ़ेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, कैम्बे की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और लक्षद्वीप मिनी खाड़ी। तो गाइस इसमें है कैम्बे की खाड़ी, बाकी हम पढ़ के आए हैं अभी पिछली व्याख्या में ही। तो आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है, तो गाइस इसमें लिखा है भटकल, अरनाला, मिनिकॉय और क्या लिखा है, हेनरी। तो गाइस हम जानते हैं कि जो आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में भी सबसे जो दूरस्थ है वो है आपका मिनिकॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि मिनिकॉय द्वीप जो है भारतीय तट रेखा से दूरस्थ द्वीप है। ठीक है, बाकी जो है आपके द्वीप अपतटीय द्वीप हैं। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य, तो गाइस कौन सा इसमें लिखा है, एलिफेंटा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका मिनिकॉय भी निकोबार भी नहीं है, आपका सालसेत और लिखा है रामेश्वर। तो गाइस सालसेत कहाँ है, यहाँ तो मुंबई वाली बात आ गई, निकोबार अंडमान निकोबार में आ जाता है, एलिफेंटा भी आपका महाराष्ट्र के पास आएगा। तो गाइस बचा क्या, रामेश्वरम। तो नाम सुना होगा गाइस, रामेश्वरम। ठीक है, आगे लिखा है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नगर गाइस कौन सा है, मुंबई है, जो सालसेत द्वीप पर है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लिखा है एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर क्या है, मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुछ जो क्षेत्रफल है वो क्या है, मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से क्या है, मुंबई का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। अब आगे लिखा है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप का है, वो भी गाइस क्या है, सालसेत द्वीप है, जिसमें मुंबई है। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ द्वीप है, उसकी अवस्थिति है, लिखा है बेअंत, श्योधर है, आपका पिरमा है, द्वारिका है, द्वीप है। ठीक है, तो वैसे चलिए आइए यहाँ देखते हैं। लिखा है बेअंत, कैसे पहले देखते हैं ये कौन से उसका पेपर है। ओके,
UPPSC GIC 2010 में आया हुआ है। तो लिखा है व्यंत, क्योंकि हमने ये द्वीप कम सुने थोड़े, व्यंत, शोधर हो गया, पिरम हो गया, ये द्वीप आपने नहीं के बराबर सुने होगा। तो गाइस ये लिखा है व्यंत शोधर जो है कच्छ की खाड़ी में है, जो कि कहाँ पे है गाइस, गुजरात में मिलेगा। और पिरम जो है खंबात की खाड़ी में गुजरात में मिलेगा। द्वारिका कहाँ है, अरब सागर तट पर है, ठीक है, अरब सागर द्वारिका, ये भी गाइस आपको गुजरात में ही मिलेगा। द्वारिका जो है गुजरात में बिल्कुल कोने पे है एक जगह। और जो द्वीप है वो काठियावाड़ा तट पे है। तो गाइस जब आप गुजरात ऐसे देखते हैं ना ऐसे, तो यहाँ पे आता है आपका काठियावाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है, कहाँ स्थित है, कच्छ के रण में है, तो ये भी गुजरात में है गाइस, ठीक है। ये एक दलदलीय भूमि है और भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का जो है निर्माण करती है, और इस पर विवाद चल रहा है। अब लिखा है सर क्रीक, विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो गाइस किसके, पाकिस्तान और भारत के मध्य है। लिखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्या सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित जो है 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदलीय क्षेत्र है, और ये भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को क्या करता है, अलग। और मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर किसका कब्जा है, भारत का। तो गाइस हमारा जो ये चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक। अगर कोई आपकी तरफ से सजेशन, कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा बिल्कुल। और लाइक, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद आ रही है तो शेयर भी करिएगा। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है दोस्तों अभी #UPPCS विद चौहान। तो गाइस अब क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गाइस धन्यवाद।